जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न। सांसें अपने आप चल रही है, मैं सिर्फ देख रहा हूं। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी उससे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान। परिणाम स्वरूप स्थिर शरीर, शांत मन, मंद सांसें। कपालभाति के 40 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, स्टार्ट। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। स्थिर शरीर और मंद सांसें इंस्टेंट परिणाम है कपालभाति का। 3 ओंकार पूरक। ओम। पूरा। ओम। शांत
शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग इस श्रेणी में आज हम क्या करेंगे? अगेन आज हम हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैली इम्यून सिस्टम को कैसे जगाया जाए, ऊर्जा के स्रोत को कैसे एक्टिव किया जाए और सूक्ष्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है उसे ज्यादा गति से कैसे फैलाया जाए और उसे कैसे महसूस किया जाए। वो हाथ की और पैर की सूक्ष्म क्रियाएं हैं, वो करेंगे। तत्पश्चात हमारे लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, हमारा डायफ्राम कैसे और ढीला किया जाए ताकि हमारी सांस नाभि तक पहुंचे, नाभि से सांस चले, और लंग्स में शुद्ध हवा का संचार कैसे किया जाए, ये क्रियाएं करेंगे। ये स्पेशली हम क्यों कर रहे? ताकि कोरोना से लड़ने के लिए हमारी क्षमता बढ़े। सबसे ज्यादा लंग्स पे इफेक्ट होती है, तो श्वसन क्रियाओं से लंग्स को ठीक किया जाता है ताकि वो कोरोना के इन्फेक्शन से बचे। लेकिन पूरे शरीर में व्याप्त इम्यून सिस्टम को जगाए बिना हम हमारी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं बढ़ा सकते, उसे जगाना पड़ता है। पूरे शरीर में फैली हुई है, उसके लिए हाथ की और पैरों की जो हॉस्पिटल द्वारा प्रमाणित है वो सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। पहले थोड़ा सा डेली आवश्यक जो क्रियाएं करनी होती है वो कर लेते हैं। पैर को फैला देंगे, जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे। बैठक स्थिति में हम साइकिलिंग करेंगे बैठे बैठे ताकि शरीर की स्केलेटन सिस्टम सक्रिय हो। एक पैर दोनों पीछे सपोर्ट, एक पैर उठाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 बार उल्टे राउंड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंखें बंद और अवेयरनेस, हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। दूसरे पैर से 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंखें बंद। शरीर पे क्या हो रहा है, सांसों पे क्या हो रहा है, प्रत्येक क्रिया का अनुभव लीजिए। बैठक स्थिति में ही पैर को गोलाकार घुमाएंगे, पूरे पैर को थाई से गोलाकार, पीछे कोनी को सपोर्ट, कोनी का सपोर्ट पीछे। धीरे धीरे अपनी क्षमता से हिसाब से। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5
6 7 8 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 सांसें थोड़ी सी तेज गति से चलने लग सकती है, अपनी क्षमता के हिसाब से करें, उसे नॉर्मल ही रखें। अब दोनों पैर से, मेन क्रिया दोनों पैर से है। कोशिश कीजिए हम 8-8 बार दोनों पैर से पूरा सर्कल कर सके। बीच में भी आप रुक सकते हो। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 आंखें बंद, विश्रांति। शुरुआत में ऐसी एक्शन वाली क्रिया करने से पूरे शरीर में सक्रियता आ जाती है। एक शरीर को संदेश जाता है कि अब कुछ हो रहा है। अपने आप भीतरी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। विधिवत वज्रासन में आएंगे स्लोली। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठिए, लेकिन अवेयरनेस, ध्यान, फोकस बना रहना चाहिए। एक राउंड पावर बूस्टर क्रिया, ताकि हम स्पष्ट रूप से महसूस कर सके कि शरीर में ऊर्जा किस तरफ फैलती है। दबी हुई ऊर्जा को जगाना है तो ये सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। यथाशक्ति हमने 4 पावर बूस्टर की क्रियाएं सीखी है। आप उसमें से कोई भी एक क्रिया का प्रयोग कर सकते हो। पूरक, इस तरह रिदम से तेज गति से सांस को बाहर फेंकना है। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन, आगे बढ़ते हैं। सांस के साथ कोने की मूवमेंट, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे, शोल्डर की मूवमेंट होगी, फुल सर्कल मूवमेंट, सांस की गति के साथ सिंक्रोनाइज करके। शुरू उल्टे राउंड। आंखें बंद, कुछ पल के लिए सारा ध्यान कंधों पे है। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन के लिए शोल्डर स्थिर रहेंगे, सिर्फ गर्दन को गोलाकार घुमाना है, स्लोली अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2
3 4 5 6 7 8 उल्टे लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है। वहां छत की ओर देखने का प्रयत्न। नीचे आएंगे, चिन लॉक करेंगे। विश्राम। जो भी कीजिए खूब ध्यान से कीजिए। मैकेनिकल होगा तो कम फायदा होगा। अवेयरनेस के साथ सेम क्रिया है, लेकिन प्रतिदिन हमारी लेवल बढ़ती रहती है, भिन्न भिन्न अनुभव होते रहते हैं। ब्रह्म मुद्रा के पश्चात नमन मुद्रा पार्ट 2। हाथ को पीछे खींच लेंगे, सांस भरेंगे। रे पेट पे दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, कोहनी बिल्कुल ढीली। जो हो रहा है उसे महसूस करें। हाथ खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे च। एक बार मार्जरासन कर लेते हैं ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, वहां पे रक्त संचार ज्यादा हो और बैकवर्ड बैंड का हमें बेनिफिट हो। खूब ध्यान से क्या घटित हो रहा है उसका अनुभव। 4 पैर पे आ जाएंगे इस तरह। पार्ट 1, दोनों हाथों में, दोनों घुटने में, दोनों पंजों में इक्वल डिस्टेंस। पार्ट 1, कमर को नीचे खींचिए और मस्तिष्क को ऊपर खींचेंगे, और मस्तिष्क ऊपर, कमर नीचे। आंखें बंद। हाथ बिल्कुल सीधे, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ, मस्तिष्क और ऊपर। पैर के पंजे बिल्कुल ढीले, हथेलियों के नीचे खूब दबाओ, आंखें बंद। सारा ध्यान कमर पे ले जाइए। वात के स्नायुओं में खिंचाव का अनुभव करें और धीरे धीरे रक्त संचार सारी वर्टिब्रा में फैल रहा है। 2 वर्टिब्रा के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। लंबी गहरी सांसें अपने आप चल रही है। प्रत्येक सांस के साथ हमारी नाभि स्पंदित हो रही है। पेट की मूवमेंट का भी अनुभव करें। धीरे से मध्यम आएंगे, स्लोली स्लोली। बहुत सुकून मिलता है, बैक पेन कम हो जाता है, रीढ़ की हड्डी ठीक होने लगती है। अब पार्ट 2, इसी आसन का दूसरा पार्ट है। अब खुंद बाहर निकालेंगे, छाती पीछे की पीठ और गर्दन भीतर निकालेंगे।
सारा ध्यान पीठ पे। इकट्ठा हुआ रक्त बिखर रहा है, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, पेट बिल्कुल ढीला। फिजिकल अवस्था को महसूस करें। धीरे से मध्य में आएंगे। अब इसी आसन को डायनेमिक तौर पे करते हैं ताकि और अच्छी तरह हमारी पीठ की मसाज हो जाए। 1 पार्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 शशांकासन पार्ट 3। स्थिर हो जाइए। सीट 90 एंगल पे, हाथ और आगे खींचेंगे। आंतर वक्रिता का अनुभव। धीरे से पेट के बल आ जाएंगे और भुजंगासन में फैल जाएंगे। आंखें बंद, मस्तिष्क पीछे। पूरे शरीर को चेक कीजिए। और शशांकासन पार्ट 1 पुनरावृत्ति करेंगे। विश्रांति। इस तरह मार्जरासन, फिर शशांकासन पार्ट 3, फिर भुजंगासन और शशांकासन पार्ट 1, ये 4 आसन लगातार करके हमारी पीठ को हम स्वस्थ कर सकते हैं। बहुत आसान है और क्रमबद्ध हो जाते हैं। हमारा शरीर तैयार हो गया। अब जो इम्यून सिस्टम पूरे शरीर में फैली हुई है, उसके केंद्र बिंदु कहाँ होते हैं? उसके कंट्रोलिंग पॉइंट्स हमारे हाथ और पैर में होते हैं। ये हथेलियां पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। सारे शरीर की ऊर्जा की वाहिनियां, नस नाड़ियां हाथों से जुड़ी हुई है। अगर हम हाथों को कुछ करते हैं तो पूरे शरीर पे उसकी इफेक्ट होती है। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं काफी आसान है, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे कर सकता है। ये करके हम हमारी शरीर की भीतरी शक्ति को जगा सकते हैं। इम्यून सिस्टम पूरे शरीर में फैलेगी, बढ़ेगी। ये क्रियाएं नियमित रूप से करनी है। सिंपल, सादी और इफेक्टिव है। ये 1-1 मिनट तक करनी है और ध्यान से करनी है और उसे महसूस करना है। अगर आपको पूरे शरीर में इफेक्ट महसूस नहीं होती, इसका मतलब या आप गलत कर रहे हो या आप ध्यान से नहीं कर रहे हैं। तो करते हैं 8 क्रियाएं हाथ की और 7 क्रियाएं पैर की, कुल 15 क्रिया है। प्रत्येक क्रिया को 1 मिनट तक करना है। बंद आंखें रहेगी और पूरे शरीर में आप महसूस कर पाएंगे कि इम्यून सिस्टम और ऊर्जा का तीसरा प्रवाह, पहला प्रवाह रक्त प्रवाह, दूसरा प्रवाह प्राण प्रवाह, तीसरा सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह, जिसे इम्यून सिस्टम ही कहते हैं हम, वो अपने आप पूरे शरीर में फैल जाएगी, जगेगी, बढ़ेगी और हम उससे महसूस कर पाएंगे। शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं करुणा से जंग योगा की संघ की श्रेणी में। पहली क्रिया, बायां हाथ सीधा, दाहिना हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, पंच करेंगे 30 काउंट तक। आज हम काउंट भी साथ में करेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दूसरे हाथ से 30 30 60 1 मिनट हो जाएगी। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। भीतर देखिए क्या हो रहा है। दूसरी क्रिया अगेन 30 और 30। ये हथेली का हिस्सा, ये पाम और पाम के पीछे का हिस्सा, लेकिन दूसरे हाथ का, दोनों को टकराना है। 30 काउंट स्टार्ट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसी तरह दूसरे हाथ से दूसरे हाथ की हथेली पे स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगेन विश्रांति। प्रत्येक क्रिया के पश्चात ऊर्जा के फ्लो में वृद्धि होती है, महसूस कीजिए। तीसरी क्रिया हाथ इंटरलॉक करेंगे। ये दो उंगली के बीच का जो हिस्सा है उस हिस्से को सक्रिय करना है, वहां पे रगड़ना है ताकि वहां पे जो ऊर्जा के बिंदु है वो सक्रिय हो सके, वो केंद्रों को एक्टिव करना है। टाइट इनक्रॉस करिए। 60 काउंट तक रगड़ते रहना। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60। आंखें बंद। पूरा ध्यान शरीर के भीतर हो रहे बदलाव पे। चौथी क्रिया उंगली का जो नीचे का हिस्सा है, इस जहां पे उंगली का मूल है, इन दोनों को उंगलियां पीछे दबानी है, इन दोनों को टकराना है। 60 काउंट पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60। भीतर बदलाव को महसूस करें। पांचवी क्रिया बॉटम का हिस्सा, इस हिस्से को टकराना है। 60 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60। पुनः आंखें बंद।
नेक्स्ट क्रिया हथेली का बॉटम का हिस्सा स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 सांसों पे ध्यान, भीतरी अवस्था पर ध्यान। सात्विक क्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 आखिरी क्रिया रिस्ट को रगड़ना है स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 दूसरी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 सांसों पे ध्यान। थोड़ा सा भी प्रयत्न करेंगे तो भीतरी ऊर्जा का बहाव बढ़ा है वो महसूस कर पाएंगे। जो पहले शरीर था अब शरीर है, दोनों में फर्क है। पूरे शरीर में भीतर से सक्रियता फैल जाती है। सावधान, ये हाथ की 8 क्रियाएं थी। अब इसी तरह पैर की 7 क्रियाएं हम आधी मिनट तक करेंगे ताकि हमारा दीर्घ श्वसन का अभ्यास भी पूर्ण हो सके। ये हाथ और पैर की दोनों क्रिया करके हम हमारे पूरे शरीर में जो इम्यून सिस्टम छिपी हुई है, दबी हुई है, अविकसित है, उसे विकसित कर सकते हैं, उसे उजागर कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। याद रखिए सब कुछ भीतर है, हमें खोजना है। बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया बहुत बड़ी है। सारे समस्याओं के प्रॉब्लम भीतर है, हमें उसे सिर्फ जानना है, उजागर करना है। अब इसी तरह पैर की हम 7 प्रकार की सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं, खूब ध्यान से। वो भी जिस तरह उड़ान वायु नाभि के ऊपर होता है, अपान वायु नाभि के नीचे होता है, यानी अधो शरीर, ऊर्ध्व शरीर, मध्य शरीर। जो अधो शरीर की सारे बिंदु पैर में होते हैं, ऊर्ध्व शरीर के सारे बिंदु हाथों में होते हैं और मध्य शरीर के सारे बिंदु नाभि में होते हैं। इसलिए हम कपालभाति करते ताकि नाभि की सक्रियता बढ़े और वहां का ऊर्जा का अदृश्य यानी छुपा हुआ खजाना वहां से प्रकाशित हो। पैर की क्रियाओं करते हैं। लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट से पंच करेंगे 30 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। दूसरी क्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 3 4 5 6 7 8 9 30 तीसरी क्रिया पैर को कर 30 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 अगर भीतर ध्यान देखेंगे तो खूब ऊर्जा प्रवाह बढ़ रहा है। पैर की उंगली का नीचे का हिस्सा स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 नीचे का हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 3 4 5 6 8 9 30 बस एक ही रिक्वेस्ट है, ऊर्जा के बढ़ रहे प्रवाह को महसूस कीजिए ताकि क्रिया जीवंत हो जाए। तो लोअर कैसा 1 2 3 4 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 6 7 8 9 30 आखिरी क्रिया पैर से डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 3 4 5 6 7 8 9 30 विश्राम की आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। तीन प्रवाह शरीर में निरंतर चलते रहते हैं। रक्त प्रवाह जो सबसे ज्यादा आसन और मुद्राओं से प्रभावित होता है। स्ट्रेचिंग करने से भी रक्त प्रवाह को हम प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा प्राण प्रवाह, सांस की क्रिया है और प्राणायाम करके प्राण के प्रवाह को ज्यादा सक्रिय किया जाता है। तीसरा सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह जो नाभि से निकलने वाली 72,000 नस नालियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। उसे सक्रिय करने के लिए ये हाथ और पैर की साथ साथ 7 या 8 क्रियाएं कीजिए, फिर उसे महसूस करें। आंखें बंद। विश्रांति। अब दीर्घ श्वसन के प्रकार करेंगे ताकि 3 बातें घटित हो। हमारी अधूरी सांसों की आदत मिट जाए, डायफ्राम और हमारा ढीला हो, शुद्ध हवा का लंग्स में संचार हो ताकि ज्यादा मात्रा में कार्बन बाहर फेंका जाए। डायफ्राम ढीला हो जाए ताकि दीर्घ श्वसन हो, नाभि तक सांस जाए, लंग्स की शुद्धि हो और ज्यादा शुद्ध हवा का संचार हो। ये पर्पस है दीर्घ श्वसन की क्रियाओं का। हम शरीर के विभिन्न वर्टिकल खींच के शरीर को साइडवार्ड बेंड करके, सीना आगे तान के, बैकवर्ड बेंड लेके 5 भिन्न प्रकार से हम दीर्घ श्वसन करेंगे। क्यों 5 भिन्न प्रकार? क्योंकि हमारा लंग्स गोलाकार है। जब हम शरीर की अवस्था को चेंज करते, डायरेक्शन चेंज करते हैं, तब लंग्स में जो वायु कोश है उनकी दिशा बदल जाती है और बंद पड़े बहुत सारे वायु कोश खुल जाते हैं। इसलिए शरीर का स्ट्रेचिंग और फिर दीर्घ श्वसन बहुत फायदेमंद है। हम पद्मासन में आ जाएंगे, या पद्मासन जो भी आसन है। दीर्घ श्वसन सबसे पहले 3 in 1 प्राण पूर्ति क्रिया, हाथों की गति, सांसों की गति और भावधारा। हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक प्राण की गति, ऊर्ध्व गति हो रही है और फिर प्राण नीचे जा रहा है। उसे महसूस करना है, वो कल्पना करनी है।
दो क्रियाएं वास्तविक है, हाथ की मूवमेंट और सांस की गति, भावधारा काल्पनिक है, फिर भी काल्पनिक वास्तविक हो सकती है। चलो करेंगे, 15 से 20 बार करेंगे। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नाम है प्राण पूर्ति। शुरू, पूरक। विश्रांति, आंखें बंद। मूलाधार से स्वाधिष्ठान से मणिपुर से लेके सहस्त्रार तक सुषुम्ना का मार्ग ओपन होता है, भीतरी प्राण शक्ति का भाव बढ़ने लगता है। महसूस करें, परिणाम को महसूस करें, भीतरी जगत की यात्रा करें, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उस बात पे खूब ध्यान। दूसरी क्रिया, हाथ इंटरलॉक कीजिए, आगे खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे। अब हम लंग्स को वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि लंग्स की लंबाई बढ़ेगी और जो बॉटम में भीतर जो उसके बंद पड़े वायु कोश है वो खुलेंगे। कोशिश कीजिए लंबी गहरी सांस, पेट से सांस ले। हम अगेन 12-15 बार करेंगे, तब तक शरीर खींचा हुआ ही रहेगा। ये दीर्घ श्वसन का दूसरा प्रकार है। किसके लिए? लंग्स की क्षमता बढ़ाने के लिए, लंग्स को शुद्ध करने के लिए और डायफ्रेम को ढीला करने के लिए। इंटरलॉक मस्तिष्क पे खींचिए और खींचिए और खींचिए, मस्तिष्क ऊपर कीजिए, बंद आंखों से पूरे शरीर को खींचा हुआ महसूस करें। पीठ में खिंचाव को महसूस कीजिए, कमर तक खिंचाव, हाथों में खिंचाव, हथेली, कोहनी, कंधा, गर्दन ऊपर, गले में खिंचाव। अब 12 बार लंबा गहरा डीप ब्रीदिंग। धीरे से हाथ की पकड़ छोड़ेंगे, विश्राम। तीसरी क्रिया, अब हाथ को पीछे, कोहनी पीछे, सीना आगे तानना है, जितना आगे हो सके, गर्दन को ऊपर करना है। अब ये जो लंग्स का साइड का हिस्सा है, वहां पे जो भीतर बंद पड़े वायु कोश से, उसे हमें सक्रिय करना है। इसी अवस्था रहेगी जब तक हमारी दीर्घ श्वसन पूर्ण नहीं होते। ये तीसरा प्रकार है। दोनों हाथ कमर पे, कोहनी पीछे, मस्तिष्क ऊपर। मैं घर्षण युक्त क्यों कर रहा हूं? ताकि आवाज आ सके। आप जिस भी प्रकार का करते हो, लेकिन दीर्घ श्वसन करना है। पूरक, शुरू। तीसरा प्रकार था। अब चौथा प्रकार साइडवर्ड बेंड करेंगे ताकि लंग्स के और एक दूसरे हिस्से की सफाई हो सके। कोहनी टेक देंगे ताकि बेंड हो सके। दूसरा हाथ सीधा, धीरे से मस्तिष्क के ऊपर। अब राइट हैंड लेफ्ट की साइड जाएगा, लेफ्ट कोहनी बेंड होगी, जमीन को स्पर्श करेगी और पूरा हमारा शरीर एक साइड टर्न हो जाएगा। इस तरह हाथ सीधा और सीधा और सीधा, कोहनी का सपोर्ट ताकि हमारी लंग्स की अवस्था एक साइड ढल जाए। अब लंबी गहरी सांस।
आधा हुआ, राइट को टेक देंगे, लेफ्ट को मस्तिष्क से सीधा। अब बेंड करते करते हाथ सीधा, कोशिश कीजिए खींचने की, कोनिक तक नहीं कीजिए। लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्रांति, कुछ पल के लिए विश्रांति। चौथा प्रकार था ये। पहला प्रकार प्राण पूर्ति, दूसरा प्रकार हाथों को ऊपर खींचा, तीसरा प्रकार हाथ पीछे ले लिए ताकि सीना आगे बढ़ा, चौथा प्रकार साइडवर्ड बेंड। अब पांचवा प्रकार है सुलभ मत्स्यासन। सुलभ मत्स्यासन में पद्मासन में बैठा हूं, कोनी दोनों मुट्ठी जोड़ के कमर को सपोर्ट लेना है या कोनी सा सपोर्ट लेना है। आप चेक कीजिए आप कौन सा आपको ठीक लगता है। इस तरह हम कोनी का सपोर्ट भी ले सकते हैं और दोनों मुट्ठी को कमर के पास भी रख के कमर को सपोर्ट भी दे सकते हैं। मस्तिष्क को पीछे डालना है। याद कीजिए लंग्स को डिफरेंट भिन्न भिन्न साइज से शुद्ध करने के लिए हम ये दीर्घ श्वसनों का अभ्यास शरीर के अलग अलग पोस्चर के साथ कर रहे हैं। ये पांचवी क्रिया है। दीर्घ श्वसन। आप सुप्त वज्रासन में बैठ सकते कर सकते हो या सुलभ मत्स्यासन। ये 5 दीर्घ श्वसन हमारी अधूरी सांस की आदत को मिटा देगा। ज्यादा मात्रा में लंग्स के कार्बन बार फेंका जाएगा, लंग्स के कोने कोने तक सांस जाएगी, बंद पड़े बहुत सारे वायु कोष खुले जाएंगे, डायफ्राम बिल्कुल ढीला हो जाएगा और दीर्घ श्वसन की आदत बनने लगेगी। और इस तरह दीर्घ श्वसन करके हम हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लंग की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, लंग्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और कोरोना में सबसे ज्यादा तकलीफ जब लंग्स की होती है तब उससे हम बचे रहेंगे। ये क्रियाएं थी। अब हम करते हैं हमारे नाभि को सक्रिय करने के लिए और जो लंग्स में कार्बन इकट्ठा है, पूरे शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं उसे बाहर फेंकने के लिए और शरीर को मन को शांत करने के लिए कपालभाति के हम आवर्तन करेंगे। साथ में कलर रंगों का ध्यान भी करेंगे थोड़े पल के लिए ताकि मन मस्तिष्क की शुद्धि हो। रित की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, रेचक पूरा, दोनों नासिका से पहला राउंड शुरू। आंखें बंद, सहज कुंभक। बंद आंखों से सामने फैले हुए सफेद रंग को देखने का प्रयत्न। कल्पना शक्ति का उपयोग करें।
और बंद आंखों से चारों ओर सफेद रंग को देखने का प्रयत्न। सामने सफेद रंग, पीछे सफेद रंग, व्हाइट कलर, बाईं और व्हाइट कलर, दाहिनी और व्हाइट कलर, ऊपर व्हाइट कलर, नीचे व्हाइट कलर, अत्र तत्र सर्वत्र चारों ओर सफेद रंग। बर्फ से फैली हुई वादी, दूध का सरोवर, फरकती हुई ध्वजा, सिर्फ व्हाइट कलर। बार बार देखे, 1000 बार देखे, सिर्फ वही देखे, व्हाइट कलर चारों ओर। विचार शक्ति और कल्पना शक्ति का साथ में उपयोग करें और सफेद रंग देखने का प्रयत्न। सावधान। दूसरा, सफेद रंग से गुस्सा शांत होता है, आवेश, अतिशय सक्रियता अपने आप शांत होती है, मन शांत होता है। दूसरा आवर्तन, तत्पश्चात केसरी रंग देखने का प्रयत्न करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, शरीर स्थिर, मन शांत, चित्त स्थिर, चारों ओर भगवा रंग देखने का प्रयत्न। उगता हुआ सूर्य, भगवे रंग की ध्वजा, केसुड़े के फूलों से लगा हुआ फार्म, चारों ओर भगवा रंग, सैफरन कलर, केसरी कलर। लोभ कषाय का नाश होता है। माया और लोभ मंद होते हैं। तीसरा रावतान, रेचक, पूरक, शुरू। आसमान को देखने का प्रयत्न, आकाशी कलर देखने का प्रयत्न, नील रंगी आसमान को देखने की कोशिश। ट्रांसपेरेंट आकाश, पारदर्शी आकाश। अनंत आकाश, निरभ्र आकाश।
मान कसाय मंद होता है, वृत्तियां निर्लेप होती है, वासनाएं उड़ जाती है, चित्त की विशेष रूप से शुद्धि होती है। हम सहज कुंभक में है, जहां हमारा शरीर बिल्कुल स्थिर है, मन बिल्कुल शांत है, सांसें बिल्कुल मंद है और हम सिर्फ आसमानी कलर को देख रहे हैं। अनंत आकाश, इनफाइनाइट आकाश, और हमारी मन की ग्रंथियां भी टूट जाती है। हम भी अनंतता की ओर सोचने लगते हैं, सोच की वृद्धि होती है। नेगेटिव सोच कई गुना पीछे छूट जाती है, सिर्फ पॉजिटिव, सकारात्मक और दूसरों का भला करने वाली सोच। आकाश तत्व के आलम्बन से मान कसाय मंद होता है, लोभ कसाय मंद होता है, वृत्तियों का निर्मूलन होता है, वासनाएं उड़ जाती है। दोनों हाथों को घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह कपालभाति के पश्चात सहज कुंभक में हम जा सकते हैं और सहज कुंभक में रंगों का ध्यान करके हम हमारे कषाय को, यानी जो हमारी बुराइयां हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, यानी गुस्सा, ईगो, ग्रीड और लस्ट, इसे नाश कर सकते हैं। हमारा भाव रंगों से बहुत प्रभावित होता है, चित्त रंगों की भाषा समझता है। इस तरह प्रशस्त रंगों का ध्यान करके हम चित्त शुद्धि कर सकते हैं। अब आखिरी बचा ओंकार। आज भ्रामरी ओंकार करेंगे। बिखरे हुए मन के विचारों को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन भगाने के लिए ध्वनि का उपयोग करके मन मस्तिष्क के भीतर के संस्कारों का उन्मिलन करने के लिए भ्रामरी ओंकार का अभ्यास करेंगे 5 बार। कान बंद करेंगे पूरा। शांत शांत शांत। बंद आंखों से पूरे शरीर को भीतर से देखिए। प्रविष्ट ऊर्जा, फैली हुई ऊर्जा, प्रकट हुई ऊर्जा, विकसित ऊर्जा। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे करेंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का दिन, आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। कल हम नैसर्गिक योगा का अभ्यास करेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले पीठ के बल होता है तो पीठ के बल आसन करेंगे, फिर तन होता है पेट के बल तो पेट के बल आसन करेंगे, फिर बैठक स्थिति में आता है, फिर खड़े हो जाता है। तो उस तरह आसनों का नैसर्गिक क्रम होता है। हम मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार तक ये क्रम करेंगे। आपका दिन शुभ हो।